लड़का और भेड़िए या टूटा हुआ वादा। एक बार की बात है, एक भारतीय शिकारी ने अपने सभी कबीले से दूर एक विशाल जंगल के बीच में अपना घर बनाया, क्योंकि उसका दिल कोमल और दयालु था और वह अपने दोस्तों के विश्वासघात और क्रूर कर्मों से थक गया था। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और अपनी पत्नी और 3 बच्चों को ले लिया, और वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक उन्हें एक साफ धारा के पास एक जगह नहीं मिल गई, जहां उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और अपना विगवाम तैयार किया। कई सालों तक वे इस आश्रय वाली जगह में शांति और खुशी से रहे, जंगली जानवरों का शिकार करने के अलावा कभी नहीं निकले, जो उनके भोजन और कपड़े दोनों के लिए काम आते थे। आखिरकार, हालांकि, मजबूत आदमी बीमार महसूस करने लगा और जल्द ही उसे पता चल गया कि उसे मरना होगा। इसलिए उसने अपने परिवार को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और उनसे अपने अंतिम शब्द कहे, तुम, मेरी पत्नी, मेरे दिनों की साथी, कई चांद बीत जाने से पहले ही मेरे पीछे पीछे धन्य द्वीप पर पहुंच जाओगी। लेकिन तुम, हे मेरे बच्चों, जिनके जीवन की अभी शुरुआत ही हुई है, वह दुष्टता, निर्दयता और कृतघ्नता जिससे मैं भागा हूँ, तुम्हारे सामने है। फिर भी मैं यहाँ से शांति से जाऊंगा, मेरे बच्चों, अगर तुम हमेशा एक दूसरे से प्यार करने और अपने सबसे छोटे भाई को कभी न छोड़ने का वादा करोगे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया, कभी नहीं। और शिकारी संतुष्ट होकर मर गया। मुश्किल से 8 चांद बीते थे जब, जैसा कि उसने कहा था, पत्नी बाहर गई और अपने पति के पीछे चली गई, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ने से पहले उसने दोनों बड़े बच्चों को अपने वादे के बारे में सोचने को कहा कि वे छोटे को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह एक बच्चा था और कमजोर था। और जब तक जमीन पर मोटी बर्फ जमी रही, उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे दुलार किया, लेकिन जब धरती फिर से हरी दिखाई दी, तो युवक के दिल में हलचल मच गई और वह गांव के विगवाम को देखने के लिए तरस गया जहां उसके पिता ने अपनी जवानी बिताई थी। इसलिए उसने अपनी बहन के सामने अपने दिल की सारी बातें खोल दी, जिसने उत्तर दिया, मेरे भाई, मैं अपने साथियों के लिए तुम्हारी लालसा को समझती हूँ, जिन्हें हम यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन अपने पिता के शब्दों को याद रखो, क्या हमें अपने सुखों की तलाश नहीं करनी चाहिए और छोटे को भूल जाना चाहिए। लेकिन उसने एक न सुनी और कोई जवाब न देते हुए अपना धनुष बाण लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। बर्फ गिरती रही और पिघलती रही, फिर भी वह कभी वापस नहीं आया, और अंत में लड़की का दिल ठंडा और कठोर हो गया और उसका छोटा लड़का उसकी आंखों में बोझ बन गया, जब तक कि एक दिन उसने उससे इस तरह कहा, देखो, आने वाले कई दिनों के लिए भोजन है। झोपड़ी की छत के नीचे यहीं रहो। मैं अपने भाई को खोजने जा रही हूँ, और जब वह मिल जाएगा तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब वो कठिन यात्रा के बाद उस गांव में पहुंची जहां उसका भाई रहता था, और उसने देखा कि उसके भाई की पत्नी है और वो खुश है, और जब उसे भी एक युवा बहादुर द्वारा खोजा गया, तो वह भी जंगल में अकेले लड़के को भूल गई और केवल अपने पति के बारे में सोचने लगी। अब जैसे ही छोटे लड़के ने अपनी बहन द्वारा छोड़ा गया सारा खाना खा लिया, वो जंगल में चला गया और जामुन इकट्ठा किया और जड़ें खोदी, और जब तक सूरज चमक रहा था, वह संतुष्ट था और उसने अपना पेट भर लिया। लेकिन जब बर्फबारी शुरू हुई और हवाएं चलने लगीं, तो उसका पेट खाली हो गया और उसके अंग ठंडे हो गए, और वह पूरी रात पेड़ों में छिपा रहा और केवल भेड़ियों द्वारा छोड़े गए खाने को खाने के लिए बाहर निकल आया। और धीरे धीरे, कोई और दोस्त न होने के कारण, वह उनका साथ चाहता था, और जब वे अपना शिकार खा रहे थे, तब वो उनके पास बैठा रहा और वे उसे जानने लगे और उसे खाना देते रहे। और उनके बिना वह बर्फ में मर जाता। लेकिन आखिरकार बर्फ पिघल गई और बड़ी झील पर बर्फ जम गई, और जब भेड़िए किनारे पर उतरे तो लड़का उनके पीछे गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बड़ा भाई किनारे के पास अपनी डोंगी में मछली पकड़ रहा था, और उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी जो भारतीय स्वर में गा रहा था, मेरे भाई, मैं भेड़िया बन रहा हूँ, मैं भेड़िया बन रहा हूँ। और जब उसने ऐसा गाना गाया तो वह भेड़ियों की तरह चीखने लगा। तब बड़े का दिल बैठ गया और वह उसकी ओर तेजी से बढ़ा और चिल्लाया, भाई, छोटे भाई, मेरे पास आओ। लेकिन वह आधा भेड़िया होने के कारण केवल अपना गाना जारी रखता था, और जितना जोर से बड़े ने उसे पुकारा, भाई,
छोटे भाई, मेरे पास आओ। वह उतनी ही तेजी से अपने भाइयों भेड़ियों के पीछे भागा और उसकी खाल उतनी ही भारी होती गई। आखिरकार एक लंबी चीख के साथ वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। इसलिए अपनी आत्मा में शर्म और पीड़ा के साथ बड़ा भाई अपने गांव वापस चला गया और अपनी बहन के साथ अपने जीवन के अंत तक छोटे लड़के और टूटे हुए वादे के लिए शोक मनाता रहा।